इनकी फैमिली इनको दे रही है, ये भी देने पे आई है। इनकी फैमिली भी इनको दे रही है, क्या दे रही है? स्ट्रेस, डिप्रेशन में जा रहे हैं आपके पार्टनर। मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इनको, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है किसी चीज का, मुझे चेक करना है कि पार्टनर को आपकी जरूरत है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर करंट टाइम में कोई संभाल सकता है तो वो है मेरा पार्टनर। ठीक है, आपने हो सकता है कि जब जब इस इंसान पर बाधा आई या जो भी विपदा आई, आपने इनको गले लगा के बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और अब ये उसको मिस कर रहे हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ओल्ड ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, 9 की एनर्जी है, कंप्लीशन का नंबर है एज यू नो। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये दोनों कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है, ऐसे कैन सी आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ये डोर है ये क्लोज है, और यहाँ पर ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रांगली चांसेस हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, आज मुझे ये हर्मिट की एनर्जी उनकी नहीं लग रही, मुझे आपकी लग रही है, क्योंकि इनकी एनर्जी तो ये है, ये लिटरली आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस डोर को ओपन करने के लिए। ये जो दरवाजा है ना, ये बंद दरवाजा है, ये किस चीज का है? ये है आपके हार्ट का। आप हो सकता है आपके अंदर अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी नहीं है अभी। वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस है इस रिश्ते को लेकर। यस, आपने जो भी इस कनेक्शन में पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया, स्ट्रांगली चांसेस है कि आपका विश्वास उठ गया है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका बस चले तो आप इनको उठवा दो, लेकिन वो तो बस नहीं चल रहा। कुछ इस तरीके का पास्ट में रहा है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप भाई खत्म करो इसको। नंबर 9, इनको इसको कंप्लीशन दो, क्लोजर दो। एक फेज था आपका पास्ट में, वो बीत गया, उसको क्लोजर दो और आगे बढ़ते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। ऑल राइट, नंबर 9 सितंबर मंथ आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो ये लिटरली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कैसे भूल जाए पास्ट को? मैं रोज यही बात करती हूँ, हमेशा एक ही बात करती हूँ। कौन सी? जो इंसान आपको ये कहे ना पास्ट को भूल जाओ, इसका मतलब ये है पास्ट में गलतियां सबसे ज्यादा उसी ने की। वो खुद का बचाव कर रहा है और कुछ नहीं। 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ फायर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आ रही है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, नंबर 8, अगस्त मंथ, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 4 ऑफ वाटर, मैंने क्या कहा? एक्सेप्टेंस नहीं है, 4 ऑफ वाटर, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ट्रस्ट इश्यूज मेरे व्यूवर्स को हो गए हैं इनके प्रति। इनका तो भाई मैं बोल रही ना, इनका तो मन कर रहा है आपसे बात करने का, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो भाई किसमें है आपको इंटरेस्ट? देखिए क्या, ये नहीं सिर्फ ये इश्यू देखते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है इनसे बात करने में। मुझे अब ये चेक करना है एक एडिशनल मैसेज कि क्या इनको ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट कहीं और है। बस इतना चेक करेंगे छोटू सा। 4 ऑफ वाटर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 4, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। 4 ऑफ वाटर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वाटर, क्या मेरे व्यूअर्स कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हैं? नो, आप कहीं और इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आपका ये है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपने एक डिसीजन ले लिया है। आप डिसाइड कर चुकी हो क्या कि आप सच का साथ दोगे। जो चीज आप सच के साथ खड़े हो, आप क्लैरिटी चाहते हो। अगर आपके पर्सन के पास आपको देने के लिए सच नहीं है या क्लैरिटी नहीं है,
आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। और मुझे स्ट्रांगली ये भी लग रहा है मेरे व्यूअर्स को पता है कि अभी भी ये किस एनर्जी में है। अभी भी आपको इतना तो आइडिया है कि ये आपकी तरफ क्या तो ऑफर लेके आ सकते हैं, ठीक है, इनकी दौड़ कहां तक है आपको इतना पता है। ओके, सो मुझे मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर तो रेडी हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट इनके मन में ये डाउट है कि आप शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इनके अंदर। तो भाई कैसे लेते हैं इंटरेस्ट, आप बता दो। मेरे व्यूअर्स तो बैठे हैं भाई, आप इनिशिएटिव तो लो। इंटरेस्ट की, ट्रस्ट की बातें बाद में करेंगे, पहले आप इनिशिएटिव तो लो, आप कोई एक्शन तो लो। आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो भाई कि भाई मेरे व्यूअर्स इंटरेस्टेड नहीं है? मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे व्यूअर से कि अखबार में छपवा दे कि आज भी इंटरेस्टेड हैं? 10 ऑफ फायर, क्वीन ऑफ अर्थ, ओके। नंबर 10 अक्टूबर मंथ, अगेन फायर साइन, एरिस लियो सजिटेरियस। जे किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। मेरे व्यूअर्स, आपका विश्वास ऐसे ही नहीं उठा। मैं एक कार्ड आपको दिखाती हूँ, ये कार्ड बहुत कुछ बोल रहा है, मैं बाद में बोलूंगी। मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलने के लिए बैठी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ। एक बार इस कार्ड को आप ध्यान से देखो। जो ये एक मदर है, ये कितना मतलब ये बहुत कुछ मैनेज कर रही है अकेली, ठीक है। अब हम ये नहीं लेंगे कि भाई आप एक मदर हो, आपके बच्चे हैं, नो नो, ये सिर्फ एक एनर्जी है, ये बता रही है मजबूरी। आप करंट टाइम में जिस फेज में हो, आपका जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आप जो भी, आपको जो इन पर अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा, वो ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है, आपको मजबूर किया गया है। इनफैक्ट इस इंसान ने कुछ ऐसा किया पास्ट में जहां पर आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया अभी कि अभी आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते इस इंसान के टूवर्ड्स। बिल्कुल रिस्क लेने के लिए आप रेडी नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो पास्ट में हुआ वो फिर से आपके साथ हो। आपने देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, उसका फोकस पेंटिकल पर है, उसका फोकस करियर पर है, उसको अपने लाइफ में कुछ करना है, उसको स्टेबल होना है, क्योंकि उसको इतना पता लग गया है, उसको इतना फील करवा दिया गया है कि तुम्हारे पेंटिकल के अलावा कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपका साथ सिर्फ आप ही दे सकते हो। आपको इस कनेक्शन में कुछ ऐसा फील करवाया गया जहां आपको आइडिया लग गया कि आपको, आपके लिए आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले सकते, ये स्टैंड आप ही को लेना पड़ेगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आई तो आपके पार्टनर आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आप ही को सब कुछ देखना पड़ेगा। ओके, 10 ऑफ फायर, एक सेकेंड, 10 ऑफ फायर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ फायर, Six of Swords, again Queen of Pentacles, Queen of Coins again, Six of Swords। मुझे ऐसा लग रहा है आप, आपके पास टाइम नहीं है अभी इमोशंस के लिए। आपके हाथ में कॉइन है, आपके हाथ में स्टेबिलिटी है। आप जो ये वाटर है, ये 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जो डिस्टेंस, एक इंसान जो डिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मूव ऑन की एनर्जी होती है बेसिकली। आप जो इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, उसके पीछे का वन एंड ओनली रीजन ये है कि आप फिर से उस पेन को नहीं झेलना चाहते जो ऑलरेडी आप इस रिश्ते में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपके पार्टनर ने जो भी आपको एक्सपीरियंस करवाया है। अब ये वही बात हो गई कि कौन चाहता है कि मतलब एक एक इंसान इतना काम करे, लेकिन मजबूरियां या परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं। वो कहते हैं ना, कम उम्र में भी जिम्मेदारियां उसको मैच्योर बना देती है। तो आपको भी या तो जिम्मेदारियों ने या इस रिश्ते की सच्चाई ने, इस रिश्ते में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, आपको इतना मजबूत बना दिया, आपको इतना मजबूर कर दिया,
इतना स्ट्रांग बनने के लिए, वरना आज भी आप एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। आज भी आप चाहते हैं कि आपको कोई बच्चे की तरह पैम्पर करे, आपको अच्छा फील करवाए, बट आपको इतना पता लग गया कि नहीं, आपको दर्द होगा, उसकी मेडिसिन आपको खुद को लेनी पड़ेगी। आप किसी पर रिलाई नहीं कर रहे हो, आप किसी पर डिपेंड नहीं हो। आपने ये बहुत बड़ा सबक लिया है इस रिश्ते में। ओके, और ये सोच सोच के इनका बर्डन बढ़ रहा है। वो कहते हैं ना कि जब आप इस रिश्ते में बेवकूफ बन रहे थे, बेवकूफ मतलब इमोशनल फूल जब आपको बनाया जा रहा था, ये अपने इशारे से आपको चला रहे थे, तब तक ये रिलैक्स थे कि मतलब उनको ज्यादा टेंशन नहीं थी कि भाई आप किधर ही जाओगे, कैसे भी आपको मना लेंगे। बट जब से आप समझदार हुए हो, इनको इतना भी आइडिया लग गया है कि आपकी समझदारी अभी इनको बर्डन दे रही है, क्योंकि आपके डिसीजन ऐसे हो गए हैं इतने स्ट्रांग, आप अंदर से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो कि जैसे ऐसा नहीं है कि आप फील नहीं करते इनके लिए, बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने फील करना बंद कर दिया। आप इनके लिए वो फील नहीं करते जो पहले करते थे। आप पत्थर दिल के हो गए, इन शॉर्ट में कहूँ तो। 10-10 की एनर्जी, 9-9 की एनर्जी थी, या तो आपको 10-10 इन दिनों बहुत दिख रहा है, या 9-9 बहुत दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10-10, ये कंप्लीशन, एक न्यू स्टार्ट, दोनों को बता रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून, भाई आ गया ग्रह कलेश। रीडिंग में कलेश ना हो, स्पेसिफिकली ग्रह का कलेश ना हो, रीडिंग कंप्लीट लगती नहीं है, नहीं लगती ना। आगे इनकी फैमिली, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी फैमिली में कुछ तो इश्यूज ऐसे हैं जो सिर्फ इनको बर्डन नहीं दे रहे, इनको स्ट्रेस में डाल रहे हैं। देखो आप क्या दे रहे हो मेरे व्यूअर्स, करंट टाइम में आपके पार्टनर को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ बिना मांगे बहुत कुछ मिल रहा है, आप इनको दे रहे हो बर्डन। मतलब आप जो इतने समझदार बन गए हो, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सोचा, इस इंसान ने सोचा कि आपको तो ऐसे इमोशनल फूल बनाते जाएंगे। इनकी फैमिली इनको दे रही है, ये भी देने पे आई है, इनकी फैमिली भी इनको दे रही है, क्या दे रही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जा रहे हैं आपके पार्टनर। मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इनको, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है किसी चीज का, मुझे चेक करना है। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, हे भगवान, हे भगवान, यही है भगवान। ये देखो 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी जो भी इनकी फैमिली है वो तो मजे कर रही है भाई, बॉस उनकी तो पार्टी शार्टी चल रही है, ये हैप्पी हैं। ये जो 3 लोग, अरे ये तो 4 थे ना, एक किधर गया, अरे एक वो आपके पार्टनर ही थे, ये 4 लोग मिलके ही तो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। देख लो वो जो 4 लोग थे ना, उसमें आपका एक पार्टनर भी था, क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी में ये साइड हो गए हैं, लेकिन अब ये साइड हो गए, उन 4 लोगों में शामिल नहीं है, अब ये 3 ही बच्चे हैं, ये कर रहे हैं पार्टी शार्टी, और आपके पार्टनर हर्मिट की एनर्जी में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, हर्मिट सबसे पहले कार्ड भी आया था, ठीक है, अब ये हर्मिट दोबारा आ गया, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि मेरे व्यूवर्स, आप जो पहले हर्मिट वाले फेज से गुजरे हो, ठीक है, जहां आपने खुद को अकेला कर लिया, आपने समझ लिया, आपने दुनियादारी समझ ली, आपको समझ में आ गया कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है, सामने वाला क्या कर सकता है, कितना पानी में, आपको सब दिख गया था, और आपने फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था। अब आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप करंट टाइम में आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद है। अब ये चीज यूनिवर्स इनको भी सिखा रही है। अब यूनिवर्स ने इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को अलग थलग कर दिया है। अलग थलग मतलब यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये हर्मिट मोड में जा रहे हैं। हर्मिट का मतलब ये होता है कि अगर इन शॉर्ट में समझाऊं, हर्मिट का मतलब ये है कि जिस कौन सी मूवी है उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर्मिट की एनर्जी जाननी है आपको? आई हेट लव स्टोरी मूवी देखी? नहीं देखी? उसमें एक सीन है, मूवी नहीं देखी कोई बात नहीं, बट वो सॉन्ग सुन लेना, हर सांस भी लगने लगी, याद नहीं आ रहा, खाली बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। उसमें जो हीरो होता है
उसके पास उसके बहुत सी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, उसके बहुत से फ्रेंड होते हैं, इवन उसकी फैमिली भी उसके साथ होती है, उसकी माँ उसके साथ होती है, ठीक है, उसका दोस्त भी होता है। लेकिन जब वो हर्मिट मोड में जाता है तब उसको कुछ अच्छा नहीं लगता ना, उसको उसको सुनना बंद हो जाता है। उसका फ्रेंड उसको क्या बोल रहा है वो एकदम एकदम से सुन में चला गया, वो एकदम से उसको समझ नहीं आ रहा, उसके मन में कुछ और ही चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, सामने ऐसे बैठा है, ऐसे ऐसे कर रहा है और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसको पता ही नहीं है सामने वाला बोल क्या रहा है, उसकी आवाज ही बंद हो गई सामने वाले की, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होता गया, सबसे डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये वो वाला टाइम स्टार्ट है, ठीक है, हर्मिट से स्टार्ट हुआ, हर्मिट पे खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर का वो फेज अभी चल रहा है, जो फेज आपका ऑलरेडी आपने इसको पार कर लिया है, इस फेज से आप गुजर चुके हो, जहां वही यही तो फेज था जहां पर आपने सीखा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। सबसे ज्यादा आपको इन्वेस्ट खुद में करना है। आपको ये बात तभी तो समझ में, सेल्फ लव आपको कब समझ में आया, तभी तो समझ में आया। हर्मिट क्या बताता है, एक इंसान जो सोल सर्चिंग कर रहा है, एक इंसान जिसको समझ नहीं आ रहा, वो टाइम चाह रहा है, वो स्पेस ले रहा है, लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहा है, वो एग्जैक्टली समझना चाह रहा है कि भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है, कहीं वो प्रॉब्लम वो खुद तो नहीं है। तो ये वो फेज था। अब वो फेज अभी इनके पास आ रहा है, मतलब अब ये उस फेज में जा रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी अपने जो भी थर्ड पार्टी कर रही है, हमारा क्वेश्चन ये था कि थर्ड पार्टी क्या प्रेशर बना रही है इन पे। थर्ड पार्टी सिर्फ ये बोल रही है कि तू हमारे जैसा नहीं है। थर्ड पार्टी क्यों ऐसा बोल रही है आप बताओ। ये तीन लोग हैं, ये हैप्पी हैं, और ये क्या है, ये भूतिया हवेली की तरफ क्यों जा रहे हैं ये, है मतलब इनको क्या दिख देखो कैसे हुडी पहन के गर्मियों में ये किधर की तैयारी हो रही है इनकी, देख लो आप। अभी मैं खुद बोलूंगी तो ये ऐसे अलग काम कर रहे हैं, टोटली अपोजिट काम कर रहे हैं। गर्मियों में ये हुडी पहन के बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं कहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनसे अलग अलग हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और यही एक रीजन है जो थर्ड पार्टी को इन पर डाउट करने के लिए मजबूर कर रहा है। थर्ड पार्टी बोल रही है तुम तो हमारे कभी थे ही नहीं। हम्म, तुम तो हमेशा से अलग थे, तुमने तो अपनी ही मर्जी की हमेशा से, तुम्हें तो हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, तुम तो हमारे सेलिब्रेशन में शामिल ही नहीं होना चाहते, तुम तो हमारी खुशी से जलते हो, फलाना ढमकाना। जो ये थर्ड पार्टी है, जो ये तीन लोग हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, वो एंजॉय कर रही है, बहुत अच्छा फील कर रही है। एंड मीनवाइल आपके पार्टनर की हालत ये है, जहां इनको रात का सन्नाटा अच्छा लग रहा है, रात का अंधेरा अच्छा लग रहा है, अंधेरा कायम रहे वाली एनर्जी में आ रहे हैं ये। तो आप ये बताओ, डिस्कनेक्ट तो इनको होना ही था, दोनों टोटली अपोजिट एनर्जी में जा रहे हैं। अब इन पर प्रेशर ये बन रहा है कि इनको क्या है, इनको बोला जा रहा है, थर्ड पार्टी बोल रही है कि तुम चेंज हो गए हो, तुम्हारे पता नहीं क्या हो गया है, तुम पगला गए हो, तुम्हें हम पसंद नहीं है क्या, हम जैसे रह रहे हैं तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या। होता ना समटाइम्स, फैमिली वाले कोसते रहते हैं बिना किसी बात के, अरे अकेला ही बैठा रहता है, ये चाहता क्या पता नहीं, ये पागल हो गया, ये फलाना, ये किसी काम का नहीं है, ऐसा। मूवीज में तो देखा होगा ना, भले ही आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, हुआ तो मेरे साथ भी नहीं है, लेकिन एक होता है ना, आपने देखा तो होगा। तो फैमिली समटाइम्स ऐसा करती है, तो आपके पार्टनर के साथ वही चीजें हो रही है, इनको कोसा जा रहा है कि तुम हमेशा से हमारे अगेंस्ट रहे हो, जबकि इस इंसान की उम्र निकल गई, ये बूढ़े हो गए, इनके बाल सफेद हो गए थर्ड पार्टी का सपोर्ट करते करते। अब पता चला, अच्छा सिला दिया ना थर्ड पार्टी ने इनको, इनके एफर्ट का होना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए, एक बार इस लड़की को देख लो आप। ये जो लड़की है, ये अपसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट है, सैड एनर्जी में, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, फियर हावी हो रहे हैं। देखो अभी अपकमिंग फुल मून तक इनके साथ ये चीजें होंगी, इनफैक्ट ये और ज्यादा हावी होंगे इनके ऊपर, बहुत हैवी एनर्जी में जाने वाले हैं ये। मून विद हर्मिट, ये अकेले पड़ने वाले हैं, ये अकेलापन इनको अभी रात में खाने वाला है, स्पेसिफिकली इनकी रात की नींदें उड़ने वाली है। रात, स्पेसिफिकली रात के टाइम में
बहुत हैवी एनर्जी में जाने वाले हैं। आज रात में वैसे हैवी एनर्जी में ही है ये, बहुत हैवी एनर्जी है। इधर फैमिली का बर्डन है, आप भी बर्डन दे रहे हो इनको, आपका बिहेवियर इनको बर्डन दे रहा है, आपका नॉट इंटरेस्टेड होना इनको बर्डन दे रहा है, और ऊपर से ये थर्ड पार्टी है, वो एंजॉय कर रही है और आपके पार्टनर को कुछ अंदर से खुशी फील नहीं हो रही, इनको अकेलापन खाया जा रहा है। इस डेक से भी देख लेते हैं कुछ और न्यू मैसेज। अब इस डेक में प्लीज मत रोने लग जाना, रोने धोने वाली एनर्जी आ चुकी है ऑलरेडी। जो बोला वही निकला, हे भगवान, इसको बोलते हैं ब्रोकन। टूटे हुए हैं ये, टूट चुके हैं, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या तोड़ा है इनका, क्योंकि यहाँ तो मुझे हाथ दिख रहा है। अच्छा, हाथ के अंदर हार्ट है, कुछ भी हो सकता है बॉस, कुछ भी। यहाँ पर यस, इनका दिल टूटा हुआ है, ये बहुत ज्यादा पेन में है। ओके, व्हाट एल्स? पेन में हो आप तो भाई, ये अरमान कैसे आपके, मतलब कैसी ये फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी भाई? जब एक इंसान का दिल टूटता है, वो पेन में होता है, तो उसको रोना चाहिए। है ये कौन सा रोना था? ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? अच्छा हुआ मैं, नहीं नहीं, मैं तो देख पा रही हूँ। ये आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर करंट टाइम में कोई संभाल सकता है तो वो है मेरा पार्टनर। क्योंकि आपने, हो सकता है कि जब जब इस इंसान पर बाधा आई या जो भी विपदा आई, आपने इनको गले लगा के बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और अब ये उसको मिस कर रहे हैं। मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी मेरी लाइफ में, बस मेरा पार्टनर दिला दो मेरे को। ओके, देखते हैं और क्या। ओके, कन्फेशंस, ये कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं? यस, कमिंग क्लीन, कोई मैसेज कर सकते हैं आपको। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ तो इनको कन्फेस करना है, इनको अपना जुर्म कबूल करना है। यस, मेरे से हो गई गलती। यस, ये आप दोनों की बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट में आप दोनों जो एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, कितना खुश रहते थे, फिर नजर लग गई अचानक से थर्ड पार्टी की। अब थर्ड पार्टी खुश है और आपकी बजी पड़ी है बैंड। ओके, आपके पार्टनर कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो मैसेज में आ जाएगा। जब हैंड रिटन मैसेज देखेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा क्या कुछ कहना है। एक कार्ड और देख लेते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज होने वाला है ये। हे राम, ओपन हार्ट, दे आर सेइंग ओपन हार्ट। ये बोल रहे हैं कि प्लीज अपने हार्ट को ओपन करो, ठीक है, दरवाजा खुला छोड़ना, आ रहे हैं हम। इनको आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ये चाहते हैं कि आप इनको अपने दिल में जगह दो, आप अपना हार्ट ओपन करो। अभी तक बात किस चीज की चल रही थी? मैंने कहा था ना, हमने दरवाजा बंद कर रखा है अपने हार्ट का। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, या फिर स्ट्रांगली चांसेस है कि आप इनके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, आपको अभी भी ट्रस्ट इश्यूज है इस रिश्ते को लेकर। आपके पार्टनर रेडी हैं, लेकिन इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है, और ये चाहते हैं कि आप भी इस रिश्ते के लिए रेडी हो। आप भी अपना हार्ट ओपन करो इनके लिए। किसके लिए ओपन करे? इस टूटे हुए हार्ट के लिए, इस टूटे हुए हाथ के लिए? किसके लिए ओपन करे भाई? ये हार्ट किसके लिए ओपन करे? चलो मान लिया मेरे व्यूअर्स ने हार्ट ओपन भी कर लिया, तो आपका टूटा हुआ दिल का मेरे व्यूअर्स क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज फ्यूचर में? हे राम, हे राम, हार्ट एंड लव, ये वो वाली एनर्जी है जहां पर ये दिल से दिल मिलाना चाहते हैं, टूटे हुए दिल को एक जुड़े हुए दिल से मिलाना चाहते हैं, ताकि वो भी जुड़ जाए। ये बहुत लवी डवी एनर्जी में आना चाहते हैं आपके साथ, ये आपका साथ चाहते हैं गाइस। इसको देखकर मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, मैं जदों तेरे ख्वाबा विच
ऐसा है ना, मैं देखो मुझे पंजाबी इतनी आती नहीं है, लेकिन सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। ये ख्वाब वाला सॉन्ग सुन लेना, अभी करंट टाइम में मुझे वो एनर्जी लग रही है। कुछ नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल हो सकते हैं ये, और आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। अच्छा, इसका थोड़ा देखना है। ओके, कुछ नेम के इनिशियल, आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल होंगे ये। एम हो सकता है, एच हो सकता है, ठीक है, वी हो सकता है, आई हो सकता है, अगेन एच हो सकता है, अगेन नहीं सॉरी, एल आ गया, जे आ गया, एस आ गया। क्यों 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 आया? पी आ गया, जी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पी आई जी भी बन रहा है, ठीक है। मे भी प्यार से आप बुलाते होंगे इनको, ठीक है। देख लेना, मैंने आपको बता दिया नेम के इनिशियल, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। ऑलराइट, आप कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, सॉन्ग भी देख लेते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस। ऐसे सॉन्ग कौन निकालता है मैम? नहीं, ये बोलते नहीं ना, ओपन अप नहीं होते हैं, ऐसे ही निकालना पड़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा इजीली ओपन अप नहीं होते, बहुत ज्यादा सप्रेसिव होते हैं, उनके लिए ऐसे ही मैसेज निकालना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके। देखा, निकला ना अपने आप से। वो ये कि आराम से ना निकले तो ऐसा ही करना पड़ता। देखो, मैं जो बोल रही हूँ वही आ रहा है। देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको इमोशनली फूल बहुत बनाया गया है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वो वर्क नहीं करेगी अभी आपके ऊपर, क्योंकि आप अभी यहाँ से भी स्ट्रांग हो गए हो। इस इंसान ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल तो किया है भाई। कार्मिक साइकिल इज गोइंग टू एंड। 9 9 10 10, अब समझ में आया कंप्लीशन। कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। सीक्रेट लाइज, जो भी सीक्रेट्स हैं वो रिवील होंगे। आपके पार्टनर आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कुछ। आई नेवर सॉ ए पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। इन्होंने लाइफ में कभी ऐसा अद्भुत प्राणी नहीं देखा आपके जैसा, इतने मतलब इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुशील। अब यस, मेरे कुछ व्यूअर्स को खुद पर हंसी आ रही है, मैं सुशील, और वो भी हम, क्यों भाई नहीं हो सकते? चलो भाई ठीक है, अगर आप कह रहे हो, अगर आपको लगता है खुद पर, अगर आप सेल्फ डाउट में हैं, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। इंतजार है आपके कॉल या मैसेज का। ओके, ये इंतजार इसलिए है क्योंकि इनको ये डाउट है कि आप इनको क्यों चाहोगे, अभी कोई इनसे प्यार क्यों करेगा। यू मेक मी स्माइल, आप इनको स्माइल करने पर मजबूर कर देते हो। मजबूर तो हमने आपको एक्शन लेने पर भी किया था, पर लिया क्या? लेट्स गो फॉर अ डेट, ये बोल रहे हैं चलो डेट पे चलते हैं, और फिर उसी डेट पे अटका के आ जाएंगे। इनका काम यही है बस, और क्या। विदाउट एनी कमिटमेंट कोई किसी के साथ डेट पे नहीं जाएगा। ओके, अब ये मत बोलना कि मैम आपको हमारी खुशी, मुझे आपकी खुशियों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आने वाले फ्यूचर से प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, एक इंसान के पास अगर आपको ऑफर करने के लिए वो नहीं है जो आप डिजर्व करते हो, तो क्यों टाइम पास करना। और क्या, ये तो आ जाएंगे मुंह उठा के अपने एंटरटेनमेंट के लिए। मन नहीं लग रहा बाबू, मेरा दिल टूटा हुआ है, इस दिल को जोड़ दो। और जैसे दिल जुड़ा, वही दिल लगाने कहीं और चले जाएंगे, ये क्या बात हुई? पहले ये तो देखो सामने वाले के अंदर स्टेबिलिटी या कुछ चेंज आया है या नहीं। हो गया एक्साइटेड, अरे वाह डेट पे जाएंगे, अभी तो कौन सी ड्रेस लेनी है, कौन से क्या पहनना है, इतनी देर में तो घूम गया दिमाग, मुझे पता है। तो भाई थोड़ा सा ना पेशेंस। आई वॉन्ट सक्सेस इन दिस कनेक्शन, ये इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं। आगे पता लग जाएगा इनके एफर्ट से क्या चाहते क्या नहीं। ओके, हाइडिंग रियल इमोशंस, ये अपने रियल इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं। आई थिंक ये वही रिवील करना चाहते हैं, यही इनको कन्फेस करना है अपने रियल इमोशंस। और ये बोलेंगे माई लव फॉर यू इज सो डीप। इनका जो लव है आपके लिए वो बहुत ज्यादा डीप है, इतना ज्यादा डीप है, इतना ज्यादा डीप है, कभी कभी इनको ढूंढने से भी नहीं मिलता।
आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे, ये ट्राई कर रहे हैं रास्ता ढूंढने का कि कैसे आप तक पहुंचा जा सकता है। अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। अब इंतजार नहीं होता, पहले ही आपके कॉल या मैसेज का वेट करेंगे और फिर थक हार के बोलेंगे कि बस अब इंतजार नहीं होता, मुझे ही कर लेना चाहिए मैसेज कॉल। हम आपके बिना अधूरे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना अधूरे हैं। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन बट ओके, कभी कभी ये मूव ऑन करने का सोचते हैं, कोशिश भी करते हैं, बट इनसे मूव ऑन होता नहीं है। सॉन्ग मेरा फेवरेट, ये कौन सी मूवी का है? आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, कुछ ऐसा। हाँ, देख लेना, आज से मेरा घर तेरा हो गया। सॉन्ग तो अच्छा है, एक सॉन्ग और ले लेते हैं। एक सॉन्ग और, ये तो पहले से ओपन हो रखा था, मतलब ये पहले से रेडी बैठा था। मेरे को लो, मेरे को, ठीक है। चलो जी आज साफ साफ, ये भी कन्फेशन कहता हूँ इतनी सी अरे वाह भाई वाह, इनका जो कन्फेशन है ना वो इनकी फीलिंग्स ही है। ये कंफर्मेशन आपको मिल गई, ये अपने रियल इमोशंस आपके सामने रखेंगे, ये बोलेंगे आज चलो मैं आज साफ साफ कहता हूँ। फिर भी मेरे व्यूवर्स को डाउट रहेगा, नहीं अभी भी साफ साफ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सुन लेना, सॉन्ग बहुत अच्छा है, महादेव जी की तरफ से ही देखते हैं। आई थिंक ये दोनों सॉन्ग अरिजीत सिंह जी के ही हैं। हर हर महादेव, आपके लिए गाइडेंस आई है। ओके, वर्थलेस कनेक्शंस आर बीइंग रिमूव्ड। जो महादेव जी हैं वो आपके जीवन में से हर उस कनेक्शन को, जो कनेक्शन आपको सर्व नहीं कर रहा है, हर उस अनवांटेड कनेक्शन को रिमूव कर रहे हैं आपकी लाइफ से। बहुत अच्छे। आप चाहे फिर इनको कितना भी पकड़ के रखना, उन रिश्तों को कितना भी अटैच रहना, जो रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटा रहा है। और क्या, फ्यूचर इज ब्राइट, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। हो जाओ खुश, ठीक है, फोड़ लो लड्डू अपने मन में, नहीं फूट रहे फोड़ो उनको। कभी 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 हमें करना पड़ता है, अपने आप चीजें नहीं होती, कभी कभी करना पड़ता है। ओके, जस्ट रिलैक्स, आई एम प्रोटेक्टिंग यू। आपको रिलैक्स रहने के लिए बोला जा रहा है, टेंशन फ्री रहो, कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। मंत्र चैंटिंग इज नीडेड, आपको मंत्र चैंट करने के लिए बोला जा रहा है। या तो आप देखिए, अगर आप मंत्र का जाप करते तो बहुत अच्छी बात है, उसकी मात्रा बढ़ा दो, क्वांटिटी मतलब जितनी भी क्वांटिटी में आप कर रहे हो। और अगर आप मंत्र जाप नहीं करते हैं तो आपके लिए स्पेसिफिकली बोला जा रहा है भाई मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कौन सा मंत्र जाप करना है ये नहीं पता, डोंट स्टक हियर, मूव ऑन। कोई सिचुएशन है जो आपको स्टक कर रही है, या कोई पास्ट है जो आपको स्टक कर रहा है, आपको उससे मूव ऑन करना है, ठीक है। आप जहां कहीं भी स्टक है वहां से मूव ऑन करिए। ओके, रही बात मंत्र के चैंट करने की, अभी इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगी, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अगर जिनको लगता है कि उनको नहीं पता उनका कौन सा मंत्र चैंट करना चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑलराइट, या तो आपके गुरु ने आपको दिया होगा, और अगर आप वैसे ही मंत्र चैंट करना चाहते हैं, या कोई भी मंत्र आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो चैंट भी कर सकते हैं। और फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, ऊपर वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। और टैरो कोर्स के लिए भी आपको ऊपर वाले नंबर पर ही मेरे को मैसेज करना है। जो भी टैरो कोर्स की जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको वहां शेयर कर दूंगी, ठीक है।
वहां आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ऑलराइट, लाइव सेशन होगा आपका संडे 9 बजे, 9 से 10, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं। उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी जो कि 299 की है। आप कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है? जो सब्सक्राइब का बटन है उसी के पास में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे इस पर तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। सो 299 वाला ऑप्शन आप चूज कर लेना। ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग। आपका दिन शुभ हो, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।